हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एनोस, आरके और लंबू जी के बीच की बातचीत को दिखाने से होती है, जहाँ पर लंबू कह रहा था कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझ पर कितने भी अटैक कर लो, ये हाथ प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ेंगे। जिसे सुनकर एनोस कहता है अच्छा तो चलो फिर देखते हैं, और इतना कहते ही वो अपने मैजिक की मदद से लंबू को जकड़ लेता है। और ये देखकर लंबू अपने गॉड जो कि साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें समन करता है, और इन्हें हम गोल्डन कहकर बुलाएंगे। वो गॉड आते ही एक खतरनाक मैजिक करते हैं, जिसके कारण उन लोगों के सामने 3 डेड पॉप्स अपीयर होते हैं, जो कि साउंड वेव का यूज करके इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये देखते हुए आरके तुरंत प्रोटेक्शन बॉल का यूज करके उन दोनों को बचा लेती है। अब ये देखकर वो 3 डेड पॉप्स और भी पावरफुल अटैक करते हैं, मगर तभी एनोस अपनी तरफ से एक म्यूजिकल अटैक करके उनके अटैक को कैंसिल कर देता है, क्योंकि एक साउंड ही साउंड को खत्म कर सकता है, जैसे जहर ही जहर को काटता है ना, वैसे ही। अब क्योंकि लंबू म्यूजिक और साउंड को हथियार बनाकर यूज कर रहा था, तो एनोस अपनी फैन क्लब की लड़कियों को कैसे भूल सकता है। वो उन लोगों को टेलीपैथी के जरिए उसके लिए एक लवली सा सॉन्ग गाने का कहता है, जिसे सुनते ही लड़कियां तुरंत शुरू हो जाती हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना। और उनका साथ देते हुए आरके भी बांसुरी बजाने में लग जाती हैं, ठीक अपने क्रिश भैया जैसी। पै 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 पै। और फिर यह तो गाने का ऐसा माहौल जमता है कि एनोस के पास अनगिनत शक्ति आ जाती है, और वो एक एक करके सारे पोप्स पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से होता यह है कि वो पोप्स एनोस की साइड होकर उसी के साथ साथ गाना गाने लगते हैं, और फिर अचानक से गायब भी हो जाते हैं। यानी कि जो लोग पहले से ही मरे हुए थे वो लोग फिर से मर गए। और यही बात लंबू को समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर एनोस कहता है, ओ लंबू जी, ज्यादा खोपड़ी मत चलाओ, देखो मरा हुआ हो या फिर जिंदा हो, सब में आत्मा तो होती है। मैंने सिर्फ उसकी आत्मा को फॉरबिडन की का सही रास्ता दिखाया है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति की आत्मा उसको छोड़ के जाती है तभी वो मरता है। खैर पता नहीं है क्या मानते हैं। बस इतना कहते ही वो उसी सॉन्ग की पावर की मदद से लंबू पर भी अटैक कर देता है, जिससे लंबू जी फिम्बू जी हो जाते हैं और काफी दूर जाकर गिरते हैं। और इसके चलते तो लंबू के गॉड गोल्डन भी गायब हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं ये क्या, अभी तक लंबू ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा होता है, उसके हाथ अभी भी चिपके हुए थे। लेकिन अब हमारे एनोस भैया की इतनी खतरनाक पावर देखकर वो उन लोगों को उस गॉड की लोकेशन बता देता है कि वो गॉड अंडरग्राउंड के भी अंडरग्राउंड में है, जहाँ पर व्हाइट नाइट्स एंड डिवाइन ड्रैगन का साउंड मिलता हो, वही उस लोकेशन की एंट्रेंस होगी। वो ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे गॉड को मुझसे छीनना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे खत्म करना होगा। जिसे सुनकर एनोस को वही बात याद आ जाती है जब हाइड के कंट्रोल में आरके ने गॉड्स को अपने कब्जे में किया था। और ये बात याद आते ही वो लंबू से कहता है कि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ जजमेंट सिलेक्शन को बंद करना चाहता हूँ। और कब तक हमारी इन दोनों कंट्रीज के बीच में ऐसी फाइट चलती रहेगी, तो चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन लंबू फंबू साला, उसका दिमाग घुटने में था, वो ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना होता है कि उसके हाथ तो सिर्फ प्रार्थना के लिए ही बने होते हैं, ना कि किसी से दोस्ती करने के लिए। और बस फिर इसके ऊपर एनोस कुछ ज्यादा कहता नहीं है और आरके को लेकर वापस अपने घर में आ जाता है। यहाँ पर आकर वो कारण बताता है कि उसने लंबू को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो किसी को दिखाना चाहता है कि दुनिया में अभी भी लव और पीस बाकी है। जिसे सुनकर आरके को उन दोनों के सपने वाली बात याद आ जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि ये बात जानकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि वहाँ पर मेरा एक बड़ा भाई भी है, क्या तुम्हें भी एक छोटी बहन चाहिए थी? जिस पर एनोस हाँ में जवाब देता है। तो आरके कहती हैं कि क्या मैं तुम्हें वो बुला सकती हूँ जो मैं तुम्हें सपने में बुलाती थी? जिस पर एनोस फिर से हाँ में जवाब देता है। तो आरके उसे बड़ा भाई कहकर बुलाती है, जिसे सुनकर एनोस की आत्मा तृप्त हो जाती है और वो उसे बाकी का पूरा सपना देखने के लिए इनवाइट करता है, ताकि उन्हें पता चले कि उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ था। तो वहीं उन दोनों को फिर से बिना कपड़ों के देखकर एक बार फिर साशा की बत्ती गुल हो जाती है। तो फिर वहीं उन चारों को देखकर एनोस उन्हें भी उसके पास्ट को देखने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो गॉड ऑफ ड्रीम्स की मदद लेकर
अपने खोए हुए मेमोरीज को देखने के लिए जाने वाला है। जो सुनते ही एलेनोर तुरंत मैजिक करती है, जिसके कारण वहाँ पर मौजूद तीनों लड़कियों के कपड़े गायब हो जाते हैं और एनोस साशा और मीशा से कहता है कि हम लोग एक सपना नहीं देख पाएंगे अगर हम एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो। जिसे सुनकर वो दोनों तुरंत उसके पास में आ जाती हैं और फिर इनका सपना बम 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 स्टार्ट होता है, जहाँ पर एनोस और उसकी छोटी बहन सोफे पर बैठे हुए थे। तभी उसकी बहन को फर्नेस में जला हुआ पेपर दिखता है, जो कि असल में कैसल से आया हुआ इनविटेशन होता है और वो इसके बारे में एनोस से पूछने ही वाली थी कि तभी उसे खिड़की पर बैठी हुई एक काली बिल्ली दिखाई देती है। काली बिल्ली म्याऊ, जिसका पीछा करते हुए वो जंगल के अंदर जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात पर्पल बालों वाले क्रिश नाम के लड़के से होती है, जो कि आरके को फिर से एक और लेटर देकर कहता है कि उसे यह लेटर एनोस को देना है। उसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि वो तो सिटी में रहने के लायक है। जिस पर आरके कहती है कि कुछ ड्रैगन्स मेरे भाई को टारगेट कर रहे हैं और इसीलिए वो इस गांव से बाहर नहीं जा सकता है। जिसे सुनकर क्रिश उससे कहता है कि तुम्हें उससे एक बार तो बात करनी चाहिए और अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा को पूरी करूंगा। तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। जिस पर आरके कहती है कि मैं भी अपने भाई की तरह मैजिक यूज करके उन ड्रैगन्स को हराना चाहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कभी कर पाऊंगी? जिस पर क्रिश कहता है कि हाँ जरूर करोगी। लगता है तुम्हारे मैजिकल पावर को किसी ने सील कर दिया है। उसे तोड़ने के बाद मैं तुम्हें वो स्पेल सिखाऊंगा जिससे तुम ड्रैगन्स को हरा सकती हो। और ये सुनकर तो आरके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद क्रिश कहता है कि कल मैं इसी टाइम पर तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा, तो तुम आ जाना। और फिर जाने से पहले वो कहता हुआ जाता है कि उस लेटर में एनोस का एक सीक्रेट लिखा हुआ है जिसे तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इसके साथ ही ये मेमोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर आगे हम एनोस और उसके दोस्तों को एक बंजर जगह पर देखते हैं, जहाँ पर आरके अपने मैजिक का यूज करके अंडरग्राउंड में जाने का रास्ता बनाती है। ये देखकर एनोस भी तुरंत अपने एक मैजिक का यूज करता है, जिसके कारण सालों पुरानी मिट्टी के नीचे दबी हुई सिटी दिखने लगती है। और जब वो लोग नीचे जाते हैं तो उन्हें दरवाजे के सामने किसी के पैरों के निशान दिखते हैं, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि उनसे पहले भी यहाँ पर कोई आया है। तभी अचानक से कुछ नेमलेस काइट्स ऊपर से उनके ऊपर तीर तान देते हैं। उन्हें देखकर लेओ और मीसा उनके साथ लड़ने का डिसाइड करते हैं और वो लोग एनोस को बाकियों के साथ नीचे जाने का कहते हैं। एनोस भी ऐसा ही करता है। तो वहीं नीचे आते ही एक और काइट उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन पलक झपकते ही एनोस उस काइट को अपनी मैजिकल पावर से खत्म कर देता है और कहता है कि ये डीमंस है, ना कि कोई ड्रैगनॉइड्स। जिसके बाद वो लोग उस जगह के और भी ज्यादा अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एनोस के यानी कि द डीमन किंग के 2 जनरल से होती है और इन्हीं के साथियों ने थोड़ी देर पहले एनोस पर अटैक किया था। आगे एनोस के पूछने पर वो लोग बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर उस गॉड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं जिससे एनोस मिलने के लिए आया है। साथ ही में वो लोग यहाँ पर एनोस को यहाँ से वापस जाने के लिए भी कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम गॉड की पावर को जानते नहीं हो, और इतना कहकर वो एनोस पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन एनोस एक ही हाथ से उसे रोकता है, जो देखकर एलेनोर तुरंत उनके ऊपर एक अटैक करती है। फिर साशा भी उनमें से एक जनरल को अपने मैजिक से पकड़ लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ मीशा भी दूसरे जनरल को अपने आइस मैजिक में कैद कर लेती है। अब ये लोग तो कैद हो गए और इन्हें देखकर एनोस और आरके तुरंत उस गॉड से मिलने के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं। फिर ऐसे ही थोड़ी देर पानी में नीचे जाते हुए वे लोग आरके की पावर की वजह से सो जाते हैं और फाइनली उस गॉड के सपनों के अंदर पहुंच जाते हैं जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। और इसके थोड़ी देर बाद वो गॉड उनके सामने आता है और इसका नाम कुछ ज्यादा ही अजीब है, इसीलिए हम इसे गोल्डन बॉय कहकर पुकारेंगे। और दोस्तों, एनोस और आरके इसे इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि इसके पास दुनिया के हर एक शख्स की मेमोरीज होती हैं। फिर उसे देखकर आरके कहती है कि मुझे मेरी मेमोरीज और मेरा डिवाइन नेम जानना है, जिस पर गोल्डन बॉय कहता है कि मेमोरीज पेनफुल होती हैं और अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज दे दी तो तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होगा। जिस पर आरके कहती है कि मैं अपने सारी दर्दनाक मेमोरीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर गॉड उसे उसकी सारी मेमोरीज वापस करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कई सारी बुक्स के पेजेस फटकर गॉड के चारों तरफ घूमने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर पर्पल कलर की बिजली कड़कने लगती है, जिससे आरके की कुछ मेमोरीज जलकर राख हो जाती हैं। ये देखकर एनोस कहता है
कि मैं जाकर उन लोगों से निपटता हूँ। तुम जितनी देर चाहो अपनी मेमोरीज को ढूंढ सकती हो। और इतना कहकर फिर वो अपनी डिस्ट्रक्शन आइस का यूज करके उस बंदे को पानी के अंदर ढूंढ लेता है और फिर ढूंढने के बाद वो उसको पानी से बाहर लेकर आता है और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि क्रिश होता है। वैसे इतना शौक होने की जरूरत नहीं है, वो पर्पल कलर की बिजली गिरी थी तभी पता चल गई थी। वो एनोस को देखकर कहता है कि शायद तुम मुझे भूल गए हो, मैं उन नेमलेस काइट्स का लीडर हूँ और तुम्हारा फादर। और बस उसके इतना कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।